जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। देश के सबसे पुराने और भरोसेमंद सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक एक बार फिर से सुर्खियों में है। चर्चा की वजह एक भारी भरकम घोटाला है। बैंक ने आरबीआई को जानकारी दी है कि उसने करीब 2434 करोड़ के फ्रॉड का पता लगाया है। ये मामला कोलकाता स्थित श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों से जुड़ा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में आए दिन सामने आ रहे ऐसे मामले आम आदमी के मन में संदेह पैदा करते हैं कि आखिर बैंकों का पैसा कितना सुरक्षित है और इस धोखाधड़ी को अंजाम कैसे दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पीएनबी ने स्टॉक एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये धोखाधड़ी 2 अलग अलग खातों में हुई है। इसमें श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड शामिल है। बैंक ने बताया कि इन खातों में नियमों की अनदेखी और फंड के गलत इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस के खाते में 1241 करोड़ रुपए और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के खाते में 1193 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इसे बोरोइंग फ्रॉड की श्रेणी में रखा है। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्ज लेते समय या उसके इस्तेमाल में बड़ी हेराफेरी की गई है। अब आप जानिए कि कैसे इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का गबन होता कैसे है। बैंकिंग शब्दावली में जब कोई कंपनी किसी खास प्रोजेक्ट या फिर किसी काम के लिए बैंक से लोन लेती है लेकिन उस पैसे को वहां खर्च ना करके किसी और काम में लगाती है या फिर दूसरी कंपनियों में घुमा देती है तो ये फ्रॉड की श्रेणी में आता है। श्रेय ग्रुप की बात करें तो 1989 में शुरू हुई ये कंपनी मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को फाइनेंस करती थी। लेकिन समय के साथ कंपनी का कर्ज का बोझ बढ़ता गया और वो पैसा लौटाने में नाकाम रही। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अक्टूबर 2021 में खुद आरबीआई को दखल देना पड़ा। केंद्रीय बैंक ने गवर्नेंस में खामियां और करीब 28,000 करोड़ के डिफॉल्ट के चलते कंपनी के बोर्ड को भंग कर दिया था। हालांकि बाद में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए समाधान योजना को मंजूरी मिल गई, लेकिन जांच अभी भी जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बैंक डूब जाएगा। जब भी किसी बैंक में घोटाले की खबर आती है तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर्स की जो सांसें हैं वो अटक जाती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पीएनबी ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि भले ही यह रकम बहुत बड़ी है लेकिन बैंक ने इसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। हालांकि पीएनबी का नाम इससे पहले 2018 में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में भी सामने आया था। उस वक्त हजारों करोड़ के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का गलत इस्तेमाल हुआ था जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को ही हिला दिया था। इसके अलावा विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन किंगफिशर को भी चलाने के लिए कई सरकारी बैंकों से कर्ज लिया था। उन्होंने भी श्रेय ग्रुप की तरह ही फंड को अपनी दूसरी कंपनियां या फिर विदेश भेजने के आरोप झेले। जब एयरलाइन डूब गई तो बैंकों का पैसा भी डूब गया था। इसके अलावा एबीजी शिपयार्ड घोटाला, करीब 22,842 करोड़ के गबन का ये मामला ये भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड में से एक है। इस कंपनी ने 28 बैंकों से लोन लिया, फिर उस पैसे को विदेश में निवेश करने और संपत्ति खरीदने में लगा दिया। हालांकि मौजूदा मामला इन मामलों से अलग है। ये कॉर्पोरेट लोन में गड़बड़ी का मामला है, ना कि ट्रेड फाइनेंस का। राहत की बात यह है कि बैंक ने समय रहते से पहचान लिया और नियमों के तहत रिपोर्ट कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएनबी ने इस बार क्या अलग किया, क्या एहतियाती कदम उठाए। तो पुराने मामलों से सबक लेते हुए सबसे पहले पीएनबी ने इस बार अपनी बैलेंस शीट को सुरक्षित रखा। दूसरा, अर्ली डिटेक्शन, यानी पीएनबी ने समय रहते पहचान लिया कि श्रेय ग्रुप का पैसा वापस नहीं आने वाला। तीसरा, प्रोविजनिंग का सुरक्षा कवच। बैंकिंग नियम ये कहते हैं कि अगर कोई लोन फ्रॉड घोषित होता है तो बैंक को उसके बराबर की रकम अपने पास सुरक्षित रखनी पड़ती है। पीएनबी ने इस 2434 करोड़ का 100% हिस्सा अपने प्रॉफिट से काटकर पहले ही सुरक्षित रख लिया है। चौथा है वित्तीय मजबूती। नीरव मोदी केस के समय पीएनबी का मुनाफा और शेयर बुरी तरह से गिर गए थे क्योंकि बैंक तैयार नहीं था। इस बार क्योंकि पैसा पहले से ही अलग रखा जा चुका है तो बैंक के निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में हम समझें तो बैंक ने अपने मुनाफे से इतनी रकम पहले ही अलग रख दी थी ताकि अगर ये पैसा कभी वापस ना भी मिले तो बैंक की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर लगभग 97% है, जो ये दर्शाता है कि बैंक आर्थिक रूप से मजबूत है और खाता धारकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
कुल मिलाकर ये देखा जाए तो बैंकिंग धोखाधड़ी में अक्सर कंपनियां शेल कंपनियां यानी नकली कंपनियां बनाकर पैसा घुमाती हैं। श्रेय ग्रुप के मामले में भी यही हुआ है। फर्क बस इतना है कि पीएनबी ने इस बार चोट लगने से पहले ही पट्टी बांध ली है, जिससे बैंक का कामकाज प्रभावित नहीं होगा।